प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम करेंगे अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। उन 11 महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र, जिन उपायों को, जिन टोटकों को संपन्न करने के बाद जीवन को सुखद और बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। खासतौर से उनके लिए जो बेरोजगार हैं या फिर अपने करियर में अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है और दूसरे जॉब की तलाश में है, उनकी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। उन महत्वपूर्ण 11 उपायों की चर्चा आपसे करूं, पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। आज के वर्तमान आपाधापी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कुछ होने के बाद भी जीवन में सुख शांति का अभाव है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों को उनके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय में कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। कुछ लोग अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, दूसरे जॉब की तलाश में है। तो आपको इन 11 महत्वपूर्ण उपायों में से कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आप इन उपायों को अपना सकते हैं। पूरे भरोसे के साथ, संपूर्ण सकारात्मकता, आत्मविश्वास के साथ संपन्न करते हैं तो आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तो आइए सीधा उन 11 महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करें जो किसी भी संकट के समय, संशय के समय उपायों को अपनाया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि आप जिस फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस फील्ड में आपको पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही इन उपायों को भी करना पड़ेगा ताकि निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमे। तो आइए उपाय नंबर 1 की चर्चा करते हैं। नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की समस्या सता रही है, तो रोजगार प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। साथ ही शुक्रवार को भुने हुए चने, गुड़, खट्टी मीठी गोलियां लेकर के 8 साल तक के बच्चों को बांटें। यह उपाय लगातार 43 शुक्रवार तक आपको करना है। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक नारियल का गोला लें और उसमें छोटा सा छेद करके उसके अंदर घी या शक्कर या बूरा डाल करके अपनी मनोकामना पूर्ति का संकल्प लेकर के उस नारियल के गोले को किसी भी मंगलवार को बरगद की जड़ के पास या किसी भी सुनसान जगह पे जहां काली चींटियां या काले कीड़े हों, उस जगह उस नारियल को रख करके चुपचाप चले आए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक दाग रहित नींबू लें जो निर्दाग हो और मंगलवार की रात 12 बजे किसी सुनसान चौराहे में जहां लोग ना मिले वहां जाकर के नींबू के 4 टुकड़े करके चौराहे के चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा करके फेंक दें। यह ध्यान रखें कि आपको एक तो पूरा भरोसा होना चाहिए कि निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी, और दूसरा, यह क्रिया करते समय आपको कोई देखे नहीं। तीसरा, आपको फिर पलट करके चौराहे की तरफ नहीं देखना है। चौथे उपाय में किसी भी सिद्ध गणेश मंदिर में जाएं और गणेश जी को प्रणाम करके मन ही मन अपनी मनोकामना, अपने मनोरथ, अपने संकल्प बोल करके उल्टा स्वास्तिक बना करके चले आए। जब आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो गणेश मंदिर में जाकर के सीधा स्वास्तिक बना दे। बाजार से एक नया ताला लाएं और इस बात का ध्यान रखना है कि वह ताला आपको खोलना नहीं है, और शुक्रवार की रात अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए ताले को अपने सिरहाने पर रख करके सो जाएं। सुबह स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर के किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर के उस ताले को चाबी के सहित चुपचाप रख करके अपनी मनोकामना की पूर्ति का ध्यान करते हुए पूरे विश्वास के साथ घर वापस चले आए। जब भी कोई भी व्यक्ति उस ताले को छुएगा, उठाएगा और उस ताले को खोलेगा तो आपके किस्मत का बंद ताला भी उस समय खुल जाएगा। घर में आप 7 प्रकार के अनाज लेकर के नित्य उस अनाज को पक्षियों को डालें और फिर आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने को चले जाएं। यह उपाय आपको लगभग रोज ही करना है। शनिवार के दिन शनिदेव की विधिवत श्रद्धा सहित पूजा करें, शनि को तेल अर्पित करें और शनिदेव से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। हर शनिवार शनिदेव का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108वां हर शनिवार को जाप करें। किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र या मूर्ति स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो। उनकी नित्य पूजा अर्चना करें और उनके आगे लौंग और सुपारी रखें। और जब भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहीं भी जाएं तो लौंग और सुपारी को जो आपने गणेश जी को अर्पित किया है उसे भी साथ लेकर के जाएं। निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र लाएं और उसे घर पर लगाएं। नित्य स्नान ध्यान करके
हनुमान जी का दर्शन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से अशुभ ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होगा और निश्चित रूप से शुभता बढ़ेगी। प्रतिदिन स्नान ध्यान करके शिवलिंग को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद अक्षत के रूप में चावल चढ़ाने से घर में धन धान्य का अभाव नहीं रहता, अखंड लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इन उपायों में से किसी एक या एक से अधिक उपायों को श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आपकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आप समाधान चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो बर्थ डिटेल के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 700300900921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।